नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। 17 और 18 फरवरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि 17 और 18 को होने जा रहे इस अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सांसदगण, सभी प्रदेशों के बीजेपी के विधायकगण और प्रदेश के पदाधिकारी, सरकारों में सभी दायित्वधारी लोग मौजूद रहेंगे। सीएम धामी के दिल्ली दौरे पर विपक्ष ने तंज कसा है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश के अंदर कोई काम नहीं किया जिसका बखान किया जा सके। राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में कल 17 और परसों 18 तारीख को 2 दिन में हो रहा है। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य रहेंगे, सभी सांसदगण रहेंगे, सभी प्रदेशों के बीजेपी के विधायकगण रहेंगे और प्रदेश के सभी पदाधिकारी हैं, सरकारों में जो दायित्ववान लोग हैं, दायित्वधारी हैं, वो सभी दायित्वधारी उसमें रहने वाले हैं। मीडिया से संबंधित लोग उसमें रहेंगे पूरे देश भर के, और लगभग 10,000 से अधिक प्रतिनिधि पूरे देश भर से इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर कोई ऐसा उन्होंने काम नहीं किया जिसका बखान किया जा सके, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को फायदा मिल सके। आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जा रहे हैं, वो अपने बड़े नेताओं को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं दिल्ली आ रहा हूं और उनकी चरण वंदना कर रहा हूं। उससे कुछ नहीं होने वाला। आज प्रदेश में जो हमारे कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं। आज जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार बिल्कुल नहीं मिल रहा। जो प्रदेश से जो सेना में लोग जाते थे, अग्निवीर योजना ये लेके आए, उसमें भी लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो सीएम धामी दिल्ली दौरे पर पहुंच गए हैं, जहां वो अधिवेशन में शामिल होंगे। 17 और 18 फरवरी को अधिवेशन होने वाला है, जिसमें सीएम धामी भी शिरकत करेंगे। सीएम धामी के दौरे पर विपक्ष ने तंज कसा है। आपको बता दें कि सीएम धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। 17 और 18 फरवरी को होने वाले अधिवेशन में सीएम धामी भी प्रतिभाग लेंगे। सीएम धामी के दौरे पर विपक्ष ने तंज कसा है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी द्वारा प्रदेश में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के लाभार्थी सम्मेलन को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि भाजपा लाभार्थी सम्मेलन कर रही है, लेकिन भाजपा को ये बताना चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जिसका जनता को भी लाभ मिला है। नवीन जोशी ने कहा कि भाजपा लाभार्थियों को ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें कोई लाभार्थी नहीं मिल रहा, क्योंकि भाजपा सरकार ने 5 साल में ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जिसका जनता को सीधे तौर पर लाभ मिला हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लाभार्थी सम्मेलन कर रही है, लेकिन उनसे पूछे ना कि लाभार्थी है कौन। केंद्र सरकार की कौन सी ऐसी योजना है जिनका लाभ लोगों को मिला है, राज्य सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जिसका लाभ लोगों को मिला है। ये लोगों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको ढूंढे भी कोई ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं जो लाभार्थी हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ पूरे 5 साल राज्य के अंदर और केंद्र के अंदर इन लोगों ने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जिसका प्रत्यक्ष रूप से लोगों को फायदा मिल सके। आज ये लाभार्थी सम्मेलन कर रहे हैं। बेहतर होता कि ये फील्ड में उतरते और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुनते और उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से जनता को मिल सके। रुड़की के मोहम्मदपुर जट गांव में 2 पक्षों में रास्ते को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया था कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं को घर में बंद कर लाठी डंडों से पीट दिया। साथ ही घर में बंद महिलाओं को बचाने के लिए गई दूसरी महिला को भी घर के अंदर ले जाकर पिटाई कर दी। वहीं घायल महिलाओं ने कोतवाली जाकर मुकदमा दर्ज करवाया।
पीड़ित महिलाओं ने बताया कि घटना के कई दिन बीत चुके हैं, मगर अभी तक पुलिस ने दूसरे पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं ना ही पुलिस ने महिलाओं से कोई बयान दर्ज करवाया। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। ये है सर पड़ोसी, वो भी, और उसकी घरवाली, उसकी लड़की, उसका लड़का, सारे के सारे। कैसे हम अपने रास्ते से जा रही थी, वो कह रहे हैं कि गंदा पानी काट रहे, हमारे साथ में बुरा कर रहे हैं। वो कह रहे कि खींच लो। उसके आदमी ने कहा कि अंदर खींच लो। सारे ने अंदर खींच ली मैं। और फिर उसके लड़के ने वो जो जोटे का मारे जावे चौके हमारे पेट में, सिर में, सब जगह चौके भी मार रहे, फायरिंग कर रहे। वो जनू कह रहे तुझे गोली से मारेंगे। इसका लड़का है वो भी का निशांत प्रशांत क्या है वो, और इसकी लड़की रूपाली और बिंसी और इसकी घरवाली रेखा इतनी बुरी तरह मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। सबने लगता है इनके आदमी थे। यहाँ झगड़ा चल रहा था बहुत जबरदस्त। इन्होंने जो अंदर खींच रही थी हमारी महिला बिल्कुल, और अंदर खींचने के बाद बिल्कुल गेट को खोलने का काफी प्रयास करा, आवाज भी लगाई, लेकिन इन्होंने गेट बिल्कुल नहीं खोला, क्योंकि इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत ये इस वारदात को अंजाम दिया इन्होंने। आपने किस वक्त कॉल की थी पुलिस को? मैंने कॉल की थी तकरीबन 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे होंगे शायद। पुलिस ऐसी पहुंची कम से कम 15 मिनट के अंदर। क्या कार्रवाई की गई? पुलिस में कार्रवाई होते उन्होंने पहले यहाँ बाहर आवाज लगाई काफी, उनको ये वो भी गेट खोल तेजवीर गेट खोल, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला। कम से कम 5 मिनट ऐसी गुजरती रही, गेट को छेदते रहे, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला। और जब गेट खोला तो उसके बाद हमने कहा सब बाहर जाओ। हम भाई क्या है यहाँ, मगर साहब यहाँ महिला अंदर इन्होंने बनाए रखी प्लानिंग के तहत बंधन। आवाज सुनी जरा सी शोर की, तो मैं अपने रसोई में काम कर रही थी। मैं निकल कर आई बहुत जल्दी से, तब तक इसे अंदर खींच लिया था, क्योंकि उनकी पहले से प्लानिंग थी। मैंने इसे वापस जो लेना चाहा कि मैं अपनी बहन को, अपनी जिठानी को वापस खींच लूं, तो उन्होंने मेरा भी हाथ पकड़ कर खींच लिया। बोले इसे भी ले लो, और अंदर जाते ही सारे टूट पड़े इसके ऊपर, और मेरे ऊपर भी पूरी मार पिटाई करी। किसी के हाथ में कट्टा, कोई चौका, कोई कुछ ले रहा, कोई डंडा ले रहा, और बाहर के भी बहुत आदमी थे इन घर वालों के अलावा इनके साथ। जब पुलिस आई, पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इतनी देर से तो पुलिस आई, और आने के बाद पुलिस अंदर गई, जाकर गेट बंद कर लिया। पुलिस के अंदर जाने के बाद गेट बंद करने का क्या मतलब था? फिर पुलिस बाहर आई, फिर वे आकर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, यहाँ पर क्या हुआ, उसकी कार्रवाई होगी, जांच होगी, क्या इन्होंने करा, क्या आपने करा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है, और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता।
डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेशवासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रुड़की से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने एक दिवसीय किसान हड़ताल में बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। किसान हड़ताल का मुख्य उद्देश्य सरकार की चेताना था। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद की कॉल थी। एक दिन की ये किसान हड़ताल थी और हमने ये आज किसान को खेत में नहीं जाना था, अपने घर का ही काम करना था और सभी लोगों से हमने अपील करी थी कि जो एक दिन की हड़ताल में किसानों का सहयोग करना चाहते हो सहयोग करो। और 14 मार्च को हमारा दिल्ली जंतर मंतर पर महापंचायत होगी और उसमें भी अगला निर्णय लिया जाएगा। आज ये था कि जो हमारे दिल्ली में 13 महीने तक आंदोलन चले, वहाँ सरकार ने जिन मुद्दों पर वो आंदोलन स्थगित हुए थे, जिन बातों पर सहमति बनी थी, वो सरकार ने एक भी पूरी नहीं करी। उसी मामले को लेकर आज ये पूरा धरना प्रदर्शन का विरोध करा गया। और जो हमारे उधर बॉर्डरों पर हरियाणा पंजाब से किसान आ रहे, उनके समर्थन में भी हम सब लोग साथ, जब भी हमारी कॉल होगी हाईकमान की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो भी कॉल होगी, उसी के अनुसार हम उन किसानों के समर्थन में भी यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करा जाएगा। सत्ता बख्शू फ्री में वोट से आ रही भाई, एक बात बताओ, हम कह रहे तू भी गोली लगवा ले, इसको हमारा मार रहे। देखो गोली भी किसी को चढ़ाए में इतना पागल हम। अरे फसलों के रेट बढ़ा दो और जो बात थी वे मान लो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा दो, लागत का 1.5 गुना मूल्य, हम घर चले आओगे। विपक्ष क्या कर लेगा? क्यों विपक्ष को मौका दे रहे? देना है नहीं। कभी खालिस्तान नहीं बताओगे, कभी पाकिस्तान नहीं बताओगे, कभी आतंकवादी बताओगे, कभी विपक्ष की बताओगे। बकवास कर रहे लोग, बकवास कर रहे, इन्हें नॉलेज नहीं है बिल्कुल। लंबे समय से भोजन माताएं न्यूनतम वेतन 26,000 किए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस आंदोलन में एसपी की मांग बेरोजगारी किसानों के आंदोलन के समर्थन में सरकार से मांग की है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में उपनल कर्मचारी परेड ग्राउंड के बाहर एकत्रित हुए थे। वहीं से उन्होंने पैदल मार्च करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास को घेरने का निर्णय लिया, लेकिन पहले से ही मौजूद भारी संख्या में पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को सुभाष रोड पर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। हमारी प्रमुख मांग है, एक एसएलपी वापस हो, हम जिन पदों पर लगे हैं उनको सरकार अधिसंख्यक घोषित करे, हमारी जो अकस्मात मृत्यु हो जाती है किसी कर्मचारी की, मृतक आश्रम में नौकरी मिले और उचित मुआवजा मिले। हमारा जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में हड़ताल के दौरान का जो मानदेय रुका है उसको मानदेय मिले। उच्च शिक्षा में जो हमारे पदों का कुछ वो है कुशल श्रेणी उसको लागू करे और तमाम हमारी जो भर्ती जो हमारी नियमित भर्तियां जाती है और हमें बाहर होने का रास्ता है उसमें अधिसंख्यक घोषित किया जाए। देखिए लोकसभा अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम 25 के 25,000 कर्मचारी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। निरंतर उपनल कर्मी अत्याचार की शिकार और ये ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, बहुत समय से। आप अंदाज लगा दीजिए इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उपनल कर्मी के रूप में कमा लिया और अभी तक
उनकी सेवा सुरक्षा नहीं है, सेवा शर्तें नहीं है और नियमितीकरण जो हो जाना चाहिए था कब का हो जाए। संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के बैनर तले शहीद भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि किसानों की देशव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए प्रदर्शन किया गया है। आज आप देख रहे होंगे इस देश के किसानों ने पूरे भारत बंद का आह्वान कर रखा है और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र बंद है। उन्हीं को समर्थन देते हुए हमारे तमाम इंडिया गठबंधन का जो नया गठबंधन बना है वो लोग जो है किसानों को समर्थन में पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी माध्यम से किसानों की जो फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। पिछले बार आपने देखा 13 मई तक किसानों ने हड़ताल करा, सरकार ने जो है केंद्र सरकार ने अनदेखी करी उनकी। ये आज जो हमारी ट्रेड यूनियंस है मोर्चा है उसके आह्वान पर पूरे भारत में देशव्यापी हड़ताल है, जिसको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। इसी क्रम में मसूरी में भी जो ट्रेड यूनियन समिति है उसमें कांग्रेस का इंटक दल है और हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके समर्थन के साथ आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो मजदूरों और श्रमिकों की जो मांगे हैं, हमारे आशा वर्कर्स की हैं, हमारे श्रमिक हैं, हमारे होटल कर्मचारी, स्कूल कर्मचारी, हमारे जितने भी वर्गों से जुड़े हमारे कर्मचारी हैं और हमारी आशा वर्कर, भोजन माताएं, आंगनबाड़ी की जो काम करने वाली लेडीज हैं उनको परमानेंट करने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवा योजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट,
और राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देवभूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां उपनल कर्मियों को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उपनल कर्मचारियों के समर्थन में हरीश रावत उतरे हैं। कर्मचारियों के लिए उपवास भी रखेंगे हरीश रावत। उपनल कर्मी नियमितीकरण की कर रहे हैं मांग। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हरीश रावत ने राज्य सरकार से मांग की है, वो खुद उपनल कर्मियों के समर्थन में उतरे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उपनल कर्मचारियों को हरीश रावत का समर्थन मिल रहा है। हरीश रावत उनके साथ रहकर उपवास करेंगे। जनपद चमोली के ऐतिहासिक मेला मैदान गोचर में आयोजित नंदा गौरा महोत्सव में महिलाएं भारी संख्या में शिरकत करने पहुंची। इस दौरान महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बहुत दिवस से शिविर गौचर में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है और सभी लोग बड़े उत्साह से जा रहे हैं। हमारे विकास खंड से भी 128 गाड़ियां जा रही है, जिसमें विभिन्न ग्रामों से महिलाएं आ रही हैं, जो हमारे एनआरएल समूह वाली हैं, आंगनबाड़ी हैं, ग्राम प्रधान लोग भी हैं। सब लोग सहयोग कर रहे हैं, सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। खाने की पूरी व्यवस्था, लंच की व्यवस्था है और अभी नाश्ता इनको बांटा जा रहा है। कई लोगों को बांट भी दिया हमने। हमारी काफी गाड़ियां निकल भी चुकी हैं, जो कि सिमली पेट्रोल पंप पे तेल भरवाएंगे और वहाँ से आगे निकलेंगे और बराबर उनका मॉनिटरिंग की जा रही है, उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। इन सब महिलाओं का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम गोचार मेला में जा रहे हैं। गोचार में नंदा गौरा महोत्सव प्रोग्राम चल रहा है। वहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। हमारे गांव से ग्राम पंचायत है। हम समूह की महिलाएं हैं सभी लोग, और हम मुख्यमंत्री गोचार में आ रहे हैं और हम मुख्यमंत्री के विचार सुनने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने क्या क्या विचार दे रहे हैं। हमें मुख्यमंत्री से बहुत सारी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री ने हमको बहुत सारे सामग्री और बहुत अच्छी अच्छी पहल दी है। धन्यवाद। हमको बहुत उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री ने हमको बाल विकास के लिए भी बहुत अच्छी चीजें दी है। महिलाओं के लिए, समूह की महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए बहुत अच्छी अच्छी पहल है उनकी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी में एक सप्ताह पहले माल रोड तिलक रोड स्थित एक मोबाइल की दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने 8 मोबाइल फोन और करीब 50,000 रुपए नकदी पर हाथ साफ कर लिया था। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले दिनों मसूरी में हमारे व्यापारी की दुकान पे मोबाइल की शॉप पे चोरी हुई थी, जिस प्रकरण में पिछले एक हफ्ते से पुलिस काफी मेहनत कर रही थी। तो कल पुलिस ने जो है चोरों को पकड़ लिया है, जिसके लिए आज मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पुलिस का सम्मान किया गया है। क्योंकि देखिए, जब हम किसी पुलिस को क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारा ये भी फर्ज बनता है कि अगर पुलिस कोई अच्छा कार्य करे तो हम उनको अप्रिशिएट भी करें, और इसी क्रम में हमने पुलिस का सम्मान किया है। आगे भी हम यही उम्मीद रखेंगे पुलिस से कि इस तरह की वारदात मसूरी में ना हो, ताकि खाकी पे लोगों का विश्वास बना रहे और जो है लॉ एंड ऑर्डर मसूरी में बिल्कुल मेंटेन रहे। दरअसल कुछ दिन पहले हमारे यहाँ जिस तरह रात को दुकान तोड़ के मोबाइल की दुकान से काफ़ी मोबाइल चोरी किए गए, तो इस टाइप की घटना हमारे मसूरी में बहुत ही कम देखने को मिलती। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।